सज्जनों, मनुष्य वासना में इतना डूब जाता है कि उसको समय का पता ही नहीं लगता और उसकी तृष्णा इतनी प्रबल होती जाती है कि जब समय निकल जाता है तब मनुष्य पश्चाताप करता है, पछताता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, सारा समय वैसे ही निकल गया। महाराज ययाति ने कहा है कि भोगा न भोगता त्वमेव भोक्तुम। मैंने तो ये जाना था कि मैं भोगों को भोग रहा हूँ, लेकिन आज मालूम हुआ कि भोगों ने मुझको भोग लिया, क्योंकि भोग वहीं के वहीं पर हैं और मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो गई, शरीर जर्जर हो गया। कहते हैं कि काल आ गया। अरे काल आता नहीं, काल के गाल में मनुष्य स्वयं पहुंच जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कि महाराज ययाति के महलों में बहुत सी रानियां थीं। सभी रानियां एक से एक सुंदर थीं। महाराज ययाति भोगों में इतने डूब चुके थे कि 100 वर्ष बीत गए, उनको पता ही नहीं लगा। 100 वर्ष के पश्चात जब उनकी मौत आई तो ललकार कर मौत ने कहा कि राजन चलो, बहुत दिन हो गए हैं तुमको भोग भोगते भोगते। राजा की समझ में ये बात नहीं आई और बोले कि तुम कौन हो? मौत बोली, मैं मौत हूँ, तुमको लेने आई हूँ। तो राजा घबरा गया और बोला, अरे अभी तो थोड़ा समय हुआ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दे। मौत ने कहा, नहीं, मैं तुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। अगर अपने बदले में किसी और को दे दे तो मैं तुझे छोड़ दूँगी। सज्जनों, राजा ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, अपनी बात बतलाई तो सभी पुत्र एकदम से रुष्ट हो गए और पिता से खरी खोटी भली बुरी बातें कही। तुमको शर्म नहीं आती? अपने समय को भी भोग लिया और दूसरों के समय को भी हड़पना चाहते हो। प्यारे सज्जनों, ऐसा नहीं होता कि किसी के बदले में कोई बच जाए और कोई और मर जाए। ये तो उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। सभी जीव अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। प्राणी जब से जन्म लेता है उसी समय से उस जीव की यात्रा काल की तरफ होती है। एक दिन काल के गाल में वो स्वयं पहुंच जाता है। चलते चलते शरीर जीर्ण हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखें शिथिल हो जाती हैं, लेकिन देखने की तृष्णा बढ़ती जाती है। कान अपना काम बंद कर देते हैं, लेकिन सुनने की लालसा बढ़ जाती है। दांत गिर जाते हैं, लेकिन रसों की तरफ जिह्वा भागती रहती। संवेदनशीलता त्वचा की नष्ट हो जाती है, लेकिन स्पर्श की भावना दूनी बढ़ जाती है। विषय वासना की अग्नि में मनुष्य झुलसता रहता है, फिर उसे वो बुझाने के लिए कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में या तीर्थों में भटकता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल चौदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि किसी गांव में आग लग गई थी। उस गांव के लोग भाग भाग कर घूरे पर पानी डाल रहे थे। कोई सज्जन उधर से गुजरे तो उन्होंने कहा, क्यों भाई, ये क्या कर रहे हो? उस गांव के लोग बोले, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सारा गांव जल रहा है और तुम कहते हो क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सज्जनों, ऐसी बात सुन करके वे सज्जन चले गए और पूरा गांव धो धो करके जल गया। दूसरे दिन वे सज्जन जब लौट के आए तो क्या देखा? सारे गांव के लोग उदास होकर के बैठे। उस सज्जन ने फिर कहा, आप लोग उदास क्यों?
गांव वाले नाराज होकर के बोले, तुम हमारी हंसी उड़ाते हो, सारा गांव जल करके राख हो गया और तुम पूछते हो उदास क्यों हो। प्यारे सज्जनों, आप सोचते होंगे क्या वे गांव वाले लोग पागल थे। ये तो एक उदाहरण है। जब तक सद्गुरु के ज्ञान का हृदय में प्रकाश नहीं होता तब तक मनुष्य चहुँ दिस भटकता रहता। मनुष्य के हृदय में आग लग रही है, काम की, क्रोध की, लोभ मोह और अहंकार की। इसलिए विकार रूपी अग्नि को बुझाने के लिए लोग बाहर से प्रयास करते हैं। कोई तीर्थों में पानी डालता है, कोई मंदिरों में पानी डालता है, नाना प्रकार के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। जब तक मनुष्य बाहर पानी फेंकता रहता है तब तक शरीर रूपी गांव जल जाता है। समय निकल जाता है, फिर उदास होकर के बैठ जाता है, सिर्फ पछतावा रहता है। उसकी तृष्णा इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य सारे जीवन विषय वासनाओं की अग्नि में जलता रहता है। संत फरमाते हैं कि व्याकुल चौंदिस धाय, प्राणी अपनी आग को बुझाने का प्रयास करता है, लेकिन ये विषय वासना की आग बढ़ती जाती है। ये हृदय की आग तो तभी बुझेगी जब सद्गुरु के ज्ञान की झमाझम वर्षा, इस ज्ञान की वर्षा से ही विषय वासना का विनाश संभव है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सिद्ध भया तो क्या भया, चहुँ दिस फूटी वास, अंतर वाले बीज हैं फिर जामन की आस। चाहे कोई भोजन का त्याग कर दे, चाहे वस्त्रों का त्याग कर दे, चाहे पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाए या गुफाओं में जाकर के आसन लगा कर बैठ जाए, चाहे कोई 84 धूनी तपे, चाहे कोई जल सहन करे, चाहे कोई ईश्वर परमात्मा अल्लाह के गीत गाता फिरे, चाहे कोई सिद्धियों को सिद्ध करके सिद्ध पुरुष बन जाए, चाहे कोई देवी देवताओं को दिन रात पूजता रहे, संत फरमाते हैं कि अंतर वाके बीज है फिर जामन की आस। यानी वासना के बीज तो अपने अंदर ही छुपे हुए, इसलिए फिर से जमने की आस है। यानी कि बीज जो अंदर पड़े हैं वो समय पा करके फिर प्रकट होंगे, और यही वासना के बड़े बड़े वृक्ष होने की पूरी संभावना है। बड़े बड़े वैरागियों सन्यासियों को भी विषय वासना के बहाव में बहते देखा गया है। शास्त्रों में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। रामायण में नारद मोह की है, भागवत में कथा आती है कपिल जी के क्रोध की, कहीं कामदेव जी की कथा है तो कहीं विष्णु जी की कथा है। ध्यान रखना कि तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। सच्चे अर्थों में वासना का विनाश ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान की आग जिसके हृदय में लग जाती है तो सारी वासना के बीजों को जला करके खत्म कर देते हैं।